अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज शौकत है। दोस्तों, एक शख्स था, उसके पास कुछ नहीं था, बेबस था, भूखा था, प्यासा था। लेकिन अल्लाह की मदद ऐसी आई कि देखने वाले जितने भी लोग थे वो सब हैरान के हैरान रह गए। दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो ये कहानी आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जो आइंदा आने वाले इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, आप भी इस्लामी दीन सीखें और दीनी मालूमात हासिल करें। अल्लाह की मदद का वादा कुरान और हदीस में कई मुकामात पर किया गया है, मगर सवाल यह है कि अल्लाह की मदद किस तरह आती है। इसका जवाब हमें तारीख में कई वाक़यात से मिलता है। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जो सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की नुसरत की अलमी तस्वीर है। ये वाक़या नेक बुज़ुर्ग के साथ पेश आया जो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखे और दूसरों की मदद किया करता था। एक दिन वो किसी ज़रूरी काम से सफ़र पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शख्स बहुत परेशान बैठा था। बुजुर्ग ने इससे परेशानी की वजह पूछी तो उस शख्स ने कहा, मैं एक ताजर हूं, मेरा माल लुट चुका है, मेरी जेब में एक दिरहम भी नहीं, मैं सख्त मुश्किलात में हूं। मैंने लोगों से मदद मांगी मगर कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराकर और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सब कुछ अता करने वाला है। अगर तुम सब्र करोगे और दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा। यह कहकर वो बुजुर्ग आगे रवाना हो गए। वो ताजिर बहुत मायूस था, मगर बुजुर्ग की बातों ने इसके दिल में उम्मीद जगा दी। उसने सब्र और दुआ के रास्ते का इख्तियार किया और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की। कुछ ही देर बाद एक मुसाफिर इसके करीब आया और पूछा, क्या तुम्हें कोई काम दरकार है? मैं एक बड़ा ताजिर हूं और मुझे एक ईमानदार मुलाजिम की तलाश है जो मेरा कारोबार संभाल सके। ये सुनकर ताजिर हैरान रह गया। उसने फौरन हाँ कह दी। वो मुसाफिर इसे अपने साथ ले गया और कुछ ही दिनों में उस ताजिर को दोबारा माल व दौलत हासिल हो गई। दोस्तों, किस्से कहानी तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इन कहानियों पर हम अमल नहीं करते और दिल से नहीं सुनते। दोस्तों, ये वाक़या है, हमें सिखाता है कि अल्लाह की मदद हर हाल में आती है, मगर सब्र और यकीन के साथ जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, दुआ करते हैं और नेक नीति से मोहब्बत मेहनत करते हैं तो अल्लाह हमें गैब के खजानों से मदद भेजता है। हमें सिर्फ ईमान, सब्र और दुआ को मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 में है।